मक्खियों का राजा। राजा भीमराज बहुत दयालु और नेकदिल था। महाराज, मदद कीजिए। इस बार हमारी फसल खराब हुई है और मेरा परिवार भूखों मर रहा है महाराज। मंत्री जी, शाही गोदामों में से तुरंत अनाज निकलवाकर जरूरतमंद किसानों में बंटवा दिया जाए। पर पड़ोसी राज्य का राजा जयराज बड़ा निर्दयी था। दया कीजिए महाराज, आपका कर चुकाने के लिए घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। तो फिर कम खाया करो ताकि बकाया कर समय पे अदा कर सको, समझे? लोगों में अक्सर कानाफूसी हुआ करती। पड़ोसी राज्य के लोग कितने भाग्यशाली हैं, उनका राजा उनका कितना ध्यान रखता है। हाँ, वह उनमें अनाज बंटवाता है, किसी को भूखा नंगा नहीं रहने देता। राजा के कानों तक भी ये बात पहुंचती थी। भीमराज तो मेरे लिए खतरा बन गया है। लोग मेरी तुलना उससे करके मेरी बुराई करते हैं। उसे सबक सिखाना होगा। सो जयराज के सिपाही भीमराज की प्रजा को सताने लगे। दुष्टों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हम पर जुल्म ढा रहे हो? हम अपने राजा जी से तुम्हारी शिकायत करेंगे। राजा भीमराज, देखिए महाराज, क्या हालत कर दी उन्होंने। हमारा पड़ोसी राजा हमसे नाखुश क्यों है? मैंने तो कभी कोई गलत काम भी नहीं किया। राजमहल में, महाराज, हमें जयराज पर आक्रमण कर देना चाहिए। नहीं, मैं शांति का समर्थक हूँ। मैं युद्ध, हिंसा या रक्तपात नहीं चाहता। भीमराज के राज्य के पशु पक्षी भी विकल हो उठे। पड़ोसी राजा के काले कारनामों से हमारे राजा का दिल टूट गया। फिर भी वे हमारी मदद नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें खून खराबा पसंद नहीं। तभी वहाँ बैठी मक्खी बोल उठी। मैं मक्खियों का राजा जानता हूँ कि बिना खून खराबे के किस तरह शत्रु के दांत खट्टे किए जा सकते हैं। मुझे तुरंत राजा जी के पास जाकर उन्हें अपनी योजना बतानी चाहिए। और मक्खियों का राजा तुरंत राजा भीमराज के पास पहुँचा। हे राजन, मैं हिंसा का मार्ग अपनाए बिना आपको शत्रुओं से छुटकारा दिला सकता हूँ, परंतु जीत के बाद आपको मुझे मुंह मांगा इनाम देना होगा। मंजूर है, पर याद रहे किसी तरह की कोई लड़ाई ना हो। मक्खियों के राजा ने अपनी सेना इकट्ठी की और वे उड़ चले। चलो, जयराज के राज्य में चलो। जयराज के राज्य में पहुंचकर उन्होंने सारे भोजन को दूषित करना शुरू कर दिया। यहाँ से निपटने के बाद हम सब मंत्रियों के रसोइयों में जाएंगे। हमें सब किसानों और सैनिकों के पास भी जाना चाहिए। कितनी सुंदर गंदी जगह है ये। वाह, मजे आ रहे हैं। राजमहल में राजा जयराज भोजन कर रहा था। महाराज, हमारे राज्य के सैकड़ों लोग मर गए हैं। हैजे की महामारी सर्वत्र फैल गई है। मुझे इससे क्या लेना देना? बाद में, आह आह, मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। कोई है? मेरा जी मचला रहा है। इधर मक्खियों का राजा, मेरे ख्याल से हमारा काम पूरा हो गया। यहाँ महामारी फैल चुकी है। अब मुझे जाकर भीमराज से अपना इनाम मांगना चाहिए। राजा भीमराज और मक्खियों का राजा आमने सामने। राजन, मैंने अपना वचन पूरा किया। आपके शत्रुओं के हौसले पस्त हो गए। हम भी अपना वचन पूरा करेंगे। बोलो, क्या चाहते हो तुम? मैं अपनी प्रजा के साथ आपके राज्य में रहना चाहता हूँ। हमें मंजूर है। यह सुनते ही मंत्री चौंक कर बोला, मगर 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 महाराज, मक्खियाँ तो मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये हमें भी हमारे पड़ोसी राज्य की तरह बर्बाद कर देंगी। ये तो बीमारी और संक्रमण फैलाती हैं। फिर भी मंत्री, हम अपने वचन से नहीं फिर सकते। कोई राह सुझाइए। महाराज, मक्खियाँ गंदगी में ही पनपती है, सो सबसे पहले हमें अपनी प्रजा को सफाई की आदत डलवानी होगी। लोगों को सफाई रखने की शिक्षा देने की योजना बनाई गई। ठहरो, कूड़ा सड़क पर ना फेंको, सारा कचरा जला दो। हमारे महाराज कितने बुद्धिमान हैं। लोग सफाई पर अमल करने लगे। हर घर में साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखा जाने लगा। खाना ठीक से पकाओ भाग्यवान, ताकि कीटाणु नष्ट हो जाए। बच्चों, सब बर्तन ढक कर रखो जिससे मक्खियाँ खाने को दूषित न कर सकें। मक्खियों का राजा परेशान हो जाता है। इस राज्य में रहने से क्या फायदा? यहाँ ना तो कूड़ा है और ना दूषित करने को चिपचिपी मिठाइयाँ ही। और राजा जी, आपने भी अपना वचन पूरा नहीं किया। ऐसा ना कहो मक्खियों के राजा। राज्य की सीमा पर हमने एक नया और बहुत बड़ा कूड़ेदान बनवाया है। तुम अपनी प्रजा के साथ
जब तक चाहो वहाँ रह सकते हो। यह सुनकर मक्खियों का राजा खुशी खुशी चल देता है। धन्यवाद, आप सचमुच न्यायप्रिय और दयालु हैं महाराज। प्रजा राजा भीमराज की जय जयकार कर उठती है। महाराज चिरायु हो।